जयपुर से ये खबर है जहां पर एटीएस आईजी विकास कुमार ने एक्शन लिया है। बड़ा एक्शन है ये। झारखंड और मणिपुर से आ रही अलग अलग बड़ी खेपों पर शिकंजा कसा गया है। एएनटीएफ और एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। अलग अलग बड़ी खेपें, यानी ये मानकर चलिए कि बहुत बड़ा एक्शन है। मणिपुर और झारखंड से ये अलग अलग बड़ी खेपें प्रदेश के अन्य इलाकों में जा रही थी और एएनटीएफ और एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन खेपों को पकड़ा है। और बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह के एक्शन समय समय पर होना, क्योंकि अलग अलग राज्यों से कई बार इस तरह की सामग्रियां प्रदेश में एंट्री लेती हैं, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो जयपुर में बड़ा एक्शन लिया गया है। एटीएस आईजी विकास कुमार ने इस एक्शन को लिया है और अलग अलग सामग्री की बड़ी खेपें बरामद की गई। झारखंड और मणिपुर से आ रही थी अलग अलग बड़ी खेपों पर शिकंजा। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, ये अलग अलग खेपें किस तरह की थी? क्या ये नशे की खेपें थी या हथियारों की खेपें थी? क्या जानकारी? देखिए, अभी प्रारंभिक जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि जो नशे की खेप थी उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है एटीएस की टीम। लगातार जो विकास कुमार है उनके नेतृत्व में जो विभिन्न टीमें नशे के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है, एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। झारखंड और मणिपुर से जो गांजा और कई जो अवैध मादक पदार्थों की खेप राजस्थान में आ रही थी उसको धराशायी करने का काम किया है। बहरहाल अब जो टीमें हैं वो जुटी हुई है और शाम तक ये पूरी जानकारी मीडिया के सामने साझा करेंगे कि जो ये खेप आई है उनमें कौन कौन लोग शामिल है, कितने लोगों की गिरफ्तारी की है। ये जानकारी जो एटीएस प्रमुख है वो प्रेस नोट जारी करके साझा करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो नशे की बड़ी खेप और एटीएस आईजी विकास कुमार ने एक्शन लेते हुए इस खेप को पकड़ा है और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी इस मामले में हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर पर बाबा साहेब अंबेडकर को नमन किया है। महापरिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। बीजेपी की संभाग बैठक से पहले सीएम ने पुष्पांजलि अर्पित की और बाबा साहेब को नमन किया है। आज भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है और सीएमआर में पुष्पांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बाबा साहेब अंबेडकर को इस दिन पर नमन किया है, उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए हैं। सीएमआर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज संभाग की बैठक होनी है। राजस्थान के अलग अलग संभाग के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री इन दिनों लगातार चर्चा कर रहे हैं। संभाग स्तरीय बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने सीएमआर पर बाबा साहेब अंबेडकर को नमन किया है, उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए हैं। और अब खबर दौसा से, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पहुंचे हैं मेहंदीपुर बालाजी। मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने मोदक प्रसादी भेंट कर संबित पात्रा का यहां पर स्वागत किया। मंदिर में बालाजी महाराज के दर्शन कर संबित पात्रा ने विशेष पूजा अर्चना की है। पंडितों ने लगाया बालाजी के चोले का तिलक। बालाजी की 56 भोग की झांकी के दर्शन कर भैरव बाबा और प्रेतराज के आगे भी ढोक लगाते नजर आए संबित पात्रा। आज सांसद संबित पात्रा मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंचे और जो मेहंदीपुर बालाजी की ताकत है या लोगों में उनके प्रति जो श्रद्धा है वो पूरी दुनिया में फेमस है। यानी मेहंदीपुर बालाजी, जिन्हें सबसे बड़े संकट मोचक के रूप में देखा जाता है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और आज सांसद संबित पात्रा मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने पहुंचे, जहां पर बालाजी के चोले का उन्हें तिलक लगाया गया, उन्हें प्रसाद वहां पर दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, बीजेपी पार्टी से सांसद भी हैं और यहां मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आज संबित पात्रा पहुंचे हैं। और जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद। कोटा, जयपुर और जोधपुर संभाग के कार्यकर्ताओं से सीएम भजनलाल शर्मा ने सीधा संवाद किया है। कोटा संभाग की बैठक में मंडल अध्यक्ष से ऊपर स्तर के कार्यकर्ता इस मीटिंग में शामिल हुए। संवाद कार्यक्रम में संगठन और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बैठक में मौजूद रहे। वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ भी इस बैठक में उपस्थित रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी सीएम के साथ इस बैठक में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, आज संभाग स्तरीय बैठक से पहले की तस्वीरें हैं, जब सीएमआर में बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर पर उन्हें पुष्प अर्पित किए सभी नेताओं ने। उसके बाद संभाग स्तरीय बैठक लिए हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं। आज लाल सिंह, क्या संदेश इस संभाग स्तरीय बैठक में सीएम द्वारा दिया गया? देखिए नन्नी, ये संभाग बैठक 3 संभाग आज बैठक हो रही है। कोटा संभाग की बैठक संपन्न हो चुकी है। सबसे खास बात ये कि इसमें मंडलीय स्तर से ऊपर के तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधा संवाद कर रहे हैं। यानी कि ये संवाद इस लेवल का हम कह सकते हैं कि जमीनी धरातल पर संगठन और सरकार की क्या स्थिति है, सरकार की योजनाओं का फीडबैक जिस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, जिनको केंद्रित करते हुए योजनाएं लाई जाती हैं, उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, और क्या बेहतर किया जा सकता है प्रदेश के लिए, और क्या बेहतर किया जा सकता है संगठन और सरकार के मिलकर क्या साझा प्रयास हो सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, फीडबैक लिया गया है, संवाद हुआ है। क्योंकि साथ ही इसमें पूरे संवाद में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मौजूद रहे, और इसके साथ सभी जो कोटा संभाग से आने वाले संगठन के पदाधिकारी हैं मंडल स्तर से ऊपर, उनसे संवाद किया गया है, उनसे फीडबैक लिया गया है। सब यही एक संदेश दिया गया कि सरकार ने लगातार 2 साल में जो जनहित की योजनाएं लागू की हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसके साथ ही जिस क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता रही है, सरकार का प्रयास ये है कि पूरा जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, जो घोषणा पत्र सरकार ने तय किया गया है, उसको पूरा करना है। और इसमें सरकार और संगठन मिलकर क्या भूमिका निभा सकते हैं, राजस्थान के एक आम व्यक्ति के भविष्य को बेहतर करने के लिए, प्रदेश को विकसित बनाने के लिए सत्ता और संगठन मिलकर किस तरह के प्रयास कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो संभाग स्तरीय अलग अलग संभागों की जो बैठकें हैं वो लगातार बीजेपी नेतृत्व ले रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा मुख्य तौर पर ले रहे हैं, और पार्टी को पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव से पहले एक तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार करने की मुहिम के रूप में हम इसे देख सकते हैं। वहीं फलोदी में आज प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं। सुबह उन्होंने लोहावट विधानसभा क्षेत्र के ढेलाना गांव में आयोजित विवाह समारोह में शिरकत की। इसके बाद जंबेश्वर नगर पहुंचकर क्षेत्रीय विधायक मास्टर पब्बा राम बिश्नोई के बड़े भाई बीरबल राम बिश्नोई के निधन पर चल रही शोक सभा में उपस्थित होकर परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने दिवंगत की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फलोदी के विकास को लेकर एक नया प्लान तैयार है, जिसे जल्दी धरातल पर लागू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो मेरा परिवार है, परंतु सभी संगठनों से, सभी पार्टियों से मेरे जो सौहार्दपूर्ण संबंध है, उसके चलते सभी स्नेह रखते हैं। वैचारिक रूप से भले ही हम एक दूसरे से भिन्न हों, परंतु मन भेद नहीं है, और इसी के चलते सभी पार्टियों के लोग भी यहाँ पर आते हैं और हमें संबल देने का काम करते हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में आकर के हमें संबल प्रदान किया। आज शोक सभा में तो मैं आई हूँ और पूरे परिवार को संवेदना व्यक्त करती हूँ, और गाँव वालों से भी मिली, कुछ यहाँ की जो विकास के कार्य हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई। ज्ञापन भी आप लोगों ने दिया? ज्ञापन भी आए हैं, तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई हम लोग तुरंत करेंगे। ये भारतीय जनता पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया गया। भर्ती में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए के पद होंगे शामिल। आवेदन प्रक्रिया 9 दिसंबर से होगी शुरू। इच्छुक अभ्यर्थी डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। तो डीआरडीओ में पदों को लेकर भर्ती, देश भर के युवाओं को रक्षा अनुसंधान में जोड़ने का ये बड़ा मौका है, और तमाम युवा जो इस क्षेत्र में कुछ बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ ने
764 पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। देश भर के तमाम अभ्यर्थी जाहिर तौर पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए अब प्रयास भी कर रहे हैं। भर्ती में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए के पद होंगे शामिल। आवेदन प्रक्रिया 9 दिसंबर से होगी शुरू। इच्छुक अभ्यर्थी डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, जो मुख्य तौर पर साइंस के क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। देखिए, आपको बता दें, डीआरडीओ ने लंबे समय बाद जो है ये भर्ती निकाली है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है DRDO.government.in पर जाकर जो अभ्यर्थी हैं तमाम योग्यता, आवेदन की जो तारीख है उसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 561 पदों पर जो है इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की भर्ती होगी। इसमें टेक्नीशियन ए के 203 पद हैं और कुल जो है 764 पदों पर जो है ये भर्ती निकाली गई है। इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री संबंधित विषय में डिप्लोमा जो है यहाँ पर मांगा गया है। न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है 28 वर्ष तक का जो अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए कुणाल। तो भर्ती में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए के पद होंगे शामिल। डीआरडीओ ने लंबे समय बाद ये भर्तियां निकाली हैं, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तमाम अभ्यर्थियों के लिए। तो इच्छुक अभ्यर्थी डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। देश भर के युवाओं को रक्षा अनुसंधान में जुड़ने का ये बड़ा मौका है। वहीं टोडा भीम में हुआ है वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम। पूर्व मंत्री राम स्वरूप मीणा ने टोडा भीम उपखंड अधिकारी को लेकर दिया अनोखा बयान। भाषण के दौरान बोले, टोडा भीम उपखंड अधिकारी को लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसलिए जिला कलेक्टर ने किया है सम्मानित। वहीं भाषण के दौरान बोले, सबसे ज्यादा वोट चोरी हुए हैं टोडा भीम में, इसलिए तो कलेक्टर ने किया है सम्मानित। उनके इस बयान को लेकर हर कोई कर रहा है चर्चा। आखिर पूर्व मंत्री राम स्वरूप मीणा ने उपखंड अधिकारी को लेकर ये बात जो की है, आरोप बहुत गंभीर हैं, इसलिए ये आरोप चर्चा का विषय बन गए हैं। तो वोट चोरी को लेकर एक और कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वोट चोरी टोडा भीम में हुई है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में आज सुबह नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे स्वागत द्वार का निर्माण अचानक से हादसे में बदल गया। ब्रह्मचारी मोड़ पर यहां पर सेटिंग का अड्डा तैयार किया जा रहा था, तभी संरचना का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया और वहां काम कर रहे 5 मजदूर मलबे संग नीचे आ गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग और दुकानदार तुरंत मदद के लिए पहुंचे। वहीं श्रीमाधोपुर पुलिस टीम ने सभी मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद 3 मजदूरों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर करना पड़ा। घटना के बाद नगरपालिका के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि मजदूर बिना सुरक्षा उपकरण काम कर रहे थे। था मशीन और मशीन चला के अचानक ऊपर से आई ईंट आती थी। जब मैं छोड़ दिया मशीन को और वो ऊपर से पूरा एक साथ नीचे गिर गया। कितने लोग काम कर रहे थे? 8-9 आदमी। 9 आदमी। कितने घायल हुए? आदमी तो इनके भी थे ठेकेदार के। वहीं डूंगरपुर में अवैध खनन करते हुए पुलिस ने 2 बड़े हैवी अर्थ मूवर्स को जब्त किया है। वहीं मौके पर हजारों टन क्वार्टर्स का भंडारण भी मिला है। पुलिस की डीएसटी टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त कर थाने में रखवाया। वहीं माइनिंग विभाग की टीम को सूचना दी है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से सरोदा क्षेत्र में अवैध खनन से आमजन परेशान थे, जिस पर पुलिस को सूचना मिलने के बाद डीएसटी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के तहत पुलिस ने दोनों बड़े वाहनों को जब्त कर मौके से 15 से 20 डंपर क्वार्टर्स को जब्त किया है। वहीं माइनिंग विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी। वहीं भरतपुर के बयाना में स्थानीय क्रय विक्रय केंद्र पर शनिवार को किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया और कर्मचारियों पर खाद की अधिक कीमत वसूलने और जबरन नैनो यूरिया देने के गंभीर आरोप लगाए। किसानों और क्रय विक्रय केंद्र में मौजूद कर्मचारियों के बीच लंबी बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिली।
दरअसल किसानों ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को नैनो खाद जबरन ना दी जाए। इसके बावजूद केंद्र के कर्मचारी नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। किसानों ने भरतपुर जिला कलेक्टर से मांग की है कि बयाना क्रय विक्रय केंद्र की संपूर्ण जांच कराई जाए और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। को एक एक कट्टा के साथ में नैनो दे रहे हैं और किसान को नैनो की जरूरत नहीं। बहुत पहले बहुत किसान ले भी गए और ये रात को ब्लैक करते हैं, दिन में किसानों को गुमराह करते हैं। नैनो कितने की दे रहे हैं? नैनो 350 रुपए की दे रहे हैं। अच्छा, और कट्टा? और कट्टा भी इतने का ही लगा रहे हैं, 280 का। 280 का 290 का कट्टा लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और नैनो दे रहे हैं और किसान को गुमराह कर रहे हैं और ब्लैक कर रहे हैं। ये रात को ब्लैक भी करते हैं। मंत्री साहब का ऑर्डर नहीं मानेगा? मंत्री महोदय के सीधे आदेश है कि अगर किसान चाहे तो नैनो ले सकता है, किसान नहीं चाहे तो बिना चाहे नैनो किसी को नहीं दिया जाएगा। सीधा खाद किसान के लिए दिया जाएगा। मंत्री का सीधे आदेश है। ये कट्टा पे नैनो दे रहे, 2 पे भी दे रहे। ये सरकार की, मंत्री की अवहेलना। भोपाल में आज होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस का राज्य स्तरीय समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परेड की सलामी लेते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया तथा प्रदेश में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने में होमगार्ड संगठन के योगदान की सराहना की। अपने संबोधन में उन्होंने घोषणा की कि उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 5000 से अधिक होमगार्ड जवानों की भर्ती की है। समारोह में डीजी होमगार्ड प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने भी संगठन की प्रतिबद्धता पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है वो जो हमारे होमगार्ड के सैनिक थे जिनको वो 3 साल में 2 महीने के लिए उनको ले ऑफ कर दिया जाता था। वो हाईकोर्ट ने उसमें सहमति दे दी थी, उन्होंने केस जीत लिया था। पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम शासन भी इस बात को स्वीकार करता है। तो ये सबसे बड़ी राहत की बात होगी हमारे सैनिकों के लिए, जिनको कि 3 साल में 2 महीने हम हटा देते थे। तो दूसरा उन्होंने आवासीय बात कही है, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई आवास भत्ता हमारे जवानों सैनिकों को नहीं मिलता है। तो अब अगर पीपीपी मोड या फिर शासन के माध्यम से कुछ आवास हम बना पाएंगे अपने जवानों के लिए, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। होमगार्ड्स केवल ये वस्त्र के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाला कोई दल या जवान नहीं है, ये राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है और ये आपदा और विपदा में भी अपनी डटकर भूमिका निभाने वाला भी समूह है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस नाते से। कुछ पंक्तियां हैं। मैं एक सैनिक हूँ, पुलिस हूँ, रक्षक हूँ, प्रहरी हूँ, रात में हूँ और दिन में भी हूँ, और जब कहो तब हाजिर हूँ। परेड में भी हूँ, ट्रैफिक में भी हूँ, थाने में भी हूँ। जहाँ जरूरत वहाँ मैं हूँ, जहाँ कम वहाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं होमगार्ड्स हूँ। मेरी अपनी ओर से इस 4 पंक्ति के साथ आपको ये आज होमगार्ड दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। और खास करके जितने प्रकार से मैं अपने लंबे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी काल से सच में आपकी भूमिका को देख करके वाकई में आपको नमन करने की इच्छा होती है। आपको बधाई देना चाहता हूँ आपकी दक्षता के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए, क्योंकि कई सारे कारण से आप न तो पुलिस से कम पढ़ते हैं, ना पुलिस से अलग दिखते हैं। दोनों के साथ रह करके ये जो आपकी भूमिका है, सच में ये अलग भूमिका है। मैं आपको इस नाते से बधाई भी देता हूँ। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में 2014 में एसडीआरएफ का गठन हुआ, तब होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, एसडीआरएफ तीनों ने मिलकर के एक त्रिशूल तैयार किया, जिससे आपदा प्रबंधन में एक नई ऊंचाइयां हासिल। वहीं खबर भिंड से है, जहां पर ऑन ब्लॉक की ग्राम पंचायत बोहरा में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव योजना के लाभ के लिए 20,000 रुपए मांग रहे हैं। जिला पंचायत अधिकारी सुनील दुबे ने मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। पात्र लोगों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। जहाँ पैसा मिल रहा पक्के मकान वालों को मिल सकता हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम नहीं है लिस्ट में? हाँ, खूब है गाँव में, लेकिन दे ना जगह
पैसा है बहुत तो मिल जाने नहीं मिल रहा। अच्छा को आज ये चीज निरपत को है सेक्रेटरी बाग दबरे के। अच्छा। वहीं अंबिकापुर से खबर है, जिम करने गए युवक की दोस्तों से हुआ विवाद और विवाद के बाद घर पहुंचकर युवक ने किया आत्महत्या। आत्महत्या करने से पहले युवक ने बनाया वीडियो और 3 युवकों को बताया अपनी मौत का जिम्मेदार। घर के भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। मृतक युवक ने मामूली विवाद के बाद आरोपियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रतापपुर चौक के पास की घटना बताई जा रही है। मेरा नाम परम तिवारी है और मैं शिकारी रोड निवासी आदित्य नारायण तिवारी का बेटा हूँ। आज शाम मैं जिम में था 5 से 7 के टाइम। 7 को जब भी मैं जिम से निकला तो उस टाइम मेरे साथ मेरा दोस्त और हम नीचे उतरे तो हमें मेरे दोस्त का एक दोस्त मिला जो कि वहाँ पे खड़ा था, इंतज़ार कर रहा था विक्रांत पंडित का, विक्रांत मिश्रा, उसका इंतज़ार कर रहा था। हम वहाँ पे गए तो वो नीचे जैसे ही आया उसने विक्रांत को बोला कि मेरे को तेरे से कुछ बात करना है। तो ये लोग आगे निकल गए तो हम लोग को भी बोले आओ ना साथ में। और विक्रांत छोटा है तो मैं उसके साथ गया और हम लोग अग्रसेन चौक जैसे ही क्रॉस किए तो जो लड़का है वो आगे जा कर के उससे लड़ाई कर लिया विक्रांत से। मैं और राजेश हम लोग जा कर के उसको बचाए। अब उसके बाद मैंने उसको बोला कि तू घर जा और फिर हम लोग घर आ गए। इसके बाद ये लोग मेरे घर जा कर के मेरी माँ, मेरे भाई और मेरे पापा को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे भाई को और मेरे को मारने का धमकी दे रहे हैं। अगर मेरे को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार छोटू पंडित और छोटू मिश्रा महुआपारा निवासी, बुद्धि पंडित महुआपारा निवासी, विक्रांत मिश्रा, प्रांजल मिश्रा, ये लोग मेरे मौत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर है, आज एक बेकाबू मालवाहक वाहन टकराया पेड़ से जिसे ड्राइवर की हुई मौके पर मौत। आज इसके साथ ही इस घटना में 5 लोग घायल भी हो गए हैं। सभी घायल को चांपा के बीडी महंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सारागांव थाना क्षेत्र के ग्राम कमरीत की घटना है। हादसे में वाहन के उड़े परखच्चे, वहीं सारागांव पुलिस जांच में जुटी।